हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दुबई फार्मेसी जर्नी। माय नेम हुज़ैफ़ा अंसारी और हमारे साथ हैं सैयद हारून। जैसे कि आज हम लोग नया वीडियो लेकर आए हुए हैं, जो कि ये वीडियो का टाइटल जो हमारा है, हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन यूएई। तो व्हाट टाइप ऑफ द स्टेप वी आर फॉलोइंग फॉर बिकम अ फार्मासिस्ट इन यूएई। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से कि पहला बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट के लिए यूएई में। तो हमारे साथ सैयद हारून हैं और हम इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसका वो रिप्लाई आप लोग को देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हारून सर, हमको ये बताइए, कोई भी अगर दुबई में आके एज अ फार्मासिस्ट जॉब करना चाहता है तो उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट लगता है यहाँ तक आने के लिए? रिक्वायरमेंट ये है, अगर आप डिप्लोमा, सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट आना चाहते हैं तो आपका डी फार्म कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो 2 ईयर का कोर्स होता है। नहीं तो सेकंड थिंग, अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी है तो आपके पास डिग्री होना चाहिए, मतलब आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए या डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। ये फर्स्ट थिंग है। उसके बाद अगर दोनों डिग्री हमारे यहाँ जो है कोर्स जो है हाई स्कूल के बाद आप ले सकते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद? ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद। इंटरमीडिएट के बाद आपको क्या चाहिए? फर्स्ट यू शुड हैव द ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा डिग्री। किसी के पास भी अगर दोनों में से कोई एक डिग्री है, डिप्लोमा की या बैचलर की, तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा उनके नेक्स्ट लिए? प्रोसेस ये है कि अगर आप यहाँ पर दुबई में एज अ फार्मेसी जॉब करना चाहते हैं, चाहे डिप्लोमा हो या डिग्री हो, आफ्टर डिग्री और डिप्लोमा 2 ईयर का एक्सपीरियंस नीड होता है आपका डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट होने के बाद। ये सेकंड स्टेप है। आफ्टर 2 ईयर एक्सपीरियंस कंप्लीट यू कैन एलिजिबल फॉर गिव द डीएचए एग्ज़ाम। मतलब आपको 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस आ गया है। और एक्सपीरियंस कहाँ से काउंट होता है, इसका भी बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आता है। तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना, आपका जब लास्ट ईयर का अगर जो रिज़ल्ट होता है, मैं डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर आपका जो लास्ट ईयर का जो रिज़ल्ट होता है ना, रिज़ल्ट जिस दिन डिक्लेयर होता है, एक जो डेट होती है ना, वो आपके रिज़ल्ट पे मेंशन होती है। वहाँ से लेके आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट होता है। मतलब अगर मेरा रिज़ल्ट आज लगा है तो जब मेरा रिज़ल्ट आएगा ना, तो उस पर डेट आज का ही मेंशन होगा। मतलब यहाँ से मेरा एक्सपीरियंस लास्ट ईयर का रिजल्ट उसको लेके चलिए, या तो जो डिग्री आती है, डिग्री पे जो डेट होती है। हाँ, अगर आप डिग्री फाइनल डिग्री आ रही है, डिग्री की डेट से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, अगर आप डिग्री है ना, अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी हो तो आपकी जो डिग्री पे डेट मेंशन होती है ना, वहाँ से आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट होता है। लेकिन डिप्लोमा वालों का ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं कुछ नोटिस किया हूँ। डिप्लोमा वालों का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है ना, उस पर डेट अलग होती है, और जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट होती है ना, तो वो अलग होती है। तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर मतलब मेरा रिज़ल्ट पहले लगा है, डिप्लोमा तो मेरा लेट आया है, तो मेरा क्या मतलब जो एक्सपीरियंस है वो डिप्लोमा से काउंट होगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपका जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए, वहाँ से आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट होता है जी। जो सेकेंड स्टेप जो है वो आपको एक्सपीरियंस लेना है, 2 साल का एक्सपीरियंस। और 2 साल का एक्सपीरियंस जो काउंट होगा, जैसा कि हारून सर ने बताया आप लोगों को, तो वो जो डिक्लेरेशन डेट है आपका मार्कशीट का, उससे 2 साल होना चाहिए। डिग्री का जो भी स्टूडेंट है बैचलर डिग्री का, वो डिग्री में जो प्रिंटेड डेट है, जो डिग्री पे प्रिंट होता है डिक्लेरेशन ऑफ द डेट, उस डेट से 2 साल का होना चाहिए गैप आपका। तो एक्सपीरियंस हो गया उनके पास, फिर उसके बाद क्या स्टेप होता है? स्टेप आपने जैसा बताया मुझे, सेकंड के डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। सबसे पहले ये चीज़, आप एलिजिबल हो गए तो आपके पास डॉक्यूमेंट ये रेडी रहना चाहिए। सबसे पहला पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट के बाद आपका डिप्लोमा हो या डिग्री हो, इसका सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका ऑल ईयर मार्कशीट, थर्ड। उसके अलावा आपका पीपी कार्ड। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो वहाँ पे ग्रीन कार्ड इशू होता है जी, वो एक चीज़ हो गया। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी पीसीआई में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। उसके अलावा छठी चीज़, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। जिस फार्मेसी से आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, वहाँ का 2 ईयर का आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। और 7वीं और लास्ट चीज़ आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट।
ये हर स्टेट का अलग अलग होता है और इसके चार्जेस भी अलग अलग होते हैं। तो वो अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो वो आपके हिसाब से, स्टेट के हिसाब से आप उसका प्राइस निकाल सकते हो। स्टेट के फार्मेसी काउंसिल से वो आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट इशू होता है, वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हर स्टूडेंट के पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। आफ्टर कंप्लीट करने के बाद, बैचलर या डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है वो पीसीआई पे आप जाके डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। वो अपने आप से भी कर सकते हैं ऑन सेल्फ। उसके अलावा फिर तो ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप एलिजिबल हो जाते हो, उसके लिए फिर आप अप्लाई करो। इसमें भी दुबई में आपको यूएई में वर्क करने के लिए 3 टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, DHA, MOH और हाद। DHA है जो प्रॉपर दुबई में वर्क करता है, और MOH है जो 5 मिनट्स में वर्क करता है, और जो हाद है, हाद का एग्ज़ाम स्पेशल अबू धाबी के लिए होता है। तो DHA सबसे इजी होता है एज़ कम्पेयर टू MOH और हाद। हाद इज़ वेरी टफ एज़ कम्पेयर टू MOH। MOH इज़ वेरी टफ एज़ कम्पेयर टू DHA। तो बेटर है DHA सबसे ईजी होता है, आप DHA एग्ज़ाम पहले दें। DHA एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपके पास DHA है, DHA अगर आप क्वालिफाई कर लिए हैं तो विद इन डेट आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं DHA टू MOH विदाउट एनी एक्सपीरियंस। बट इफ़ यू हैव द DHA और MOH सर्टिफिकेट यू कैन नॉट एलिजिबल टू ट्रांसफ़र इन DOH अबू धाबी like HAD. So if you want to transfer to HAD eligibility, then you should have to 6 month experience. After 6 months you are eligible to transfer in HAD certificate like DOH. तो जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हो तो आप डॉक्यूमेंट रेडी करके फिर आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी नेट कैफ़े पे जाकर। सबसे पहले मैं DHA की बात करता हूँ, अगर आप DHA का प्रोसेस करवा रहे हैं तो नेट कैफ़े पे जाकर पहले आप एग्ज़ाम बुक करें। मेरी राय, डाटा फ्लो भी आप करवा सकते हो पहले, लेकिन बेस्ट है पहले एग्ज़ाम बुक करें। अगर मैं कई स्टूडेंट ऐसे भी देखा हूँ जो पहले डाटा फ्लो करवा चुके हो, लेकिन बाद में एग्ज़ाम उनके लिए टफ़ होता है। मतलब 3 अटैम्प्ट होते हैं उसमें, अगर आप 3 अटैम्प्ट भी बैक आते हैं तो फिर आपका ID लॉक होता है, फिर आप दोबारा एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते हो। तो बेस्ट है DHA का एग्ज़ाम क्लियर करें। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिर एक नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको डाटा फ्लो कराना होता है। डाटा फ्लो के लिए मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट बताया पीछे ही 7 to 8 डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। उसके बाद जैसे आपका डाटा फ्लो पूरा, आपका जो यूनिवर्सिटी है, आपका जो PCI है, यहाँ की जो दुबई गवर्नमेंट है, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद फिर आपका अगर डाटा फ्लो की रिपोर्ट जो होती है वो क्लियर आती है, तो उसके बाद फिर आप एलिजिबल होते हो एलिजिबिलिटी लेटर के लिए। एलिजिबिलिटी लेटर के लिए फिर आपको अप्लाई करना होता है, ये 3rd स्टेप होता है। एलिजिबिलिटी लेटर आपका आ गया, मतलब आपको दुबई का लाइसेंस मिल गया। फिर दुबई में अभी थोड़ा वैकेंसी का ये हो गया है, तो बहुत से चल रहा है इस हाँ, क्योंकि दुबई बहुत छोटा एरिया है ना, और बहुत से लोग अभी इधर की जो MOH की जो टीम गवर्नमेंट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जिसको बोलते हैं, तो अभी स्टूडेंट के लिए एक बेनिफिट का ये रूल्स लाइए उसने। पहले है ना DHA को MOH में कन्वर्ट करने के लिए 6 मंथ का एक्सपीरियंस नीड था, लेकिन अभी आपने DHA एग्ज़ाम क्लियर किया, आपके पास DHA का एलिजिबिलिटी लेटर आ गया, उसको आप इंस्टेंटली MOH में कन्वर्ट करा सकते हो। कन्वर्ट करने का बेनिफिट ये है कि आपको वैकेंसी मिलने की चांस 100% बढ़ जाएगी। जॉब लोकेशन आपका बढ़ जाता है, सिर्फ दुबई ही नहीं रहेगी आपकी जॉब लोकेशन, 5 एमिरेट्स और ऐड हो जाएंगे, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, उम्मुल क्वीन, फुजेरा, ये सब एमिरेट्स ऐड हो जाएंगे। हाँ, तो ये आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि DHA से MOH में भी मुझे आगे कन्वर्ट कराना है, अगर आपको इजीली जॉब चाहते हो तो। और बहुत से स्टूडेंट का ये भी कमेंट आता है कि सर टोटल कॉस्ट कितना है। बहुत से स्टूडेंट का ये भी कमेंट आता है कि सर इस कोर्सेज़ के लिए टोटल कॉस्ट कितना आता है, चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट हो या डिग्री स्टूडेंट हो, कॉस्ट दोनों के लिए सेम ही आता है। और मैं कॉस्ट की बात करूँ तो अराउंड टोटल कॉस्ट 65 से 70,000 इतना कॉस्ट उसका आ जाता है। उसके बाद एक प्रोसेस और होता है कि आपका जो डिग्री है या डिप्लोमा है उसको आपको स्टैम्प कराना होता है। स्टैम्प कैसे कराना है वो अगर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, उसके लिए हम स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा ये था पूरा प्रोसेस फ्रेंड्स, हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन UAE। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और
बस यहाँ इतना ही होता है। आपके पास एक बार एलिजिबिलिटी लेटर आ गया, उसके बाद फिर आप जो भी कंपनी आपको हायर करती है, हायर करने के बाद आपका ज्वाइनिंग करेंगी। ज्वाइनिंग करने के बाद फिर वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है। जो आपका मेडिकल लाइसेंस होता है ना, वो लाइसेंस के लिए कंपनी वाले अप्लाई करते हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो और इन्फॉर्मेशन मिली हो। इसी तरह के वीडियो अगर आप और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी ऐसा आपका फ्रेंड वगैरह जिसको इन्फॉर्मेशन की नीड हो तो हमारा वीडियो उस तक पहुँचाएँ। तो ये सारे स्टेप थे फ्रेंड्स जो हारून सर ने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा ये वीडियो, और काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो जो प्रिपेयर कर रहे हैं DHA या MOH हाथ की, या जो अपना एम बनाए हुए हैं UAE फार्मासिस्ट के लिए, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग प्रिपरेशन करिए और एग्ज़ाम दीजिए, और हम लोग यहाँ हैं आप लोग का वेलकम करने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।